तो गाइस अगर तुम लोगों ने भी इंटरनेट पे बहुत सारी ग्लो अप की वीडियोस देखी है कि तुम लोग समर पे कैसे ग्लो अप करोगे, अपनी स्किन को कैसे एकदम अट्रैक्टिव बनाओगे विदाउट एनी एक्ने एंड ऑल, सारी की सारी चीजें ठीक कर लोगे। इवन अगर तुमने मेरी भी वीडियोस देखी होगी जिसमें मैंने बताया कि तुम लोग अपनी ग्लो अप कैसे कर सकते हो, अपने आप को बहुत अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई होंगी। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वो जाने अनजाने में ग्लो अप करते हुए कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे वो अच्छे दिखने की जगह अगली बनते जा रहे हैं भाई। एंड गाइस जस्ट इमेजिन तुम लोग ट्राई कर रहे हो एकदम बढ़िया दिखने की कि तुम लोग ग्लो अप करोगे, जिससे हमारे सबसे कॉम्प्लीमेंट लोगे और एकदम अट्रैक्टिव दिखोगे। बट वहीं पे तुम लोग अगली बनते जा रहे हो और तुम्हारा मोटिवेशन भी डाउन हो रहा है, तुम्हारा मेंटल ब्रेक डाउन भी हो रहा है। तुम ये सब सोच रहे हो कि यार ये रियल है कि नहीं। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए मैं आ गया हूँ, टेंशन मत लो। तो जो बेसिकली हमारा ग्लो अप होता है वो किस चीज से स्टार्ट होता है? हमारी फेस से, बेसिकली हमारी स्किन से, कि हमारी स्किन कितनी ज्यादा क्लियर है और कितनी नहीं है। हमारी स्किन को क्लियर करने के लिए हमें लगता है हमारा प्रॉपर एक स्किन केयर रूटीन। एंड यहीं पे हमारा सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि जो लोग तुम लोग गलती कर रहे हो, ओवर और रॉन्ग यूसेज ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स। बेसिकली तुम लोग बहुत ज्यादा ही प्रोडक्ट लगा रहे हो या तुम अपनी स्किन पे गलत प्रोडक्ट लगा रहे हो। अब गलत पे सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि तुम्हारे स्किन टाइप है ड्राई स्किन, बट तुम लोग कौन से प्रोडक्ट लगा रहे हो? जो है भाई ऑयली स्किन के लिए। बट ऐसे ही अगर तुम्हारी ऑयली स्किन है और तुम लोग अपनी स्किन पे लगा रहे हो ड्राई स्किन के प्रोडक्ट्स, जो बेसिकली तुम्हारी स्किन को ऐसा नहीं होगा कि यार स्किन के ही तो प्रोडक्ट है, गलत लगा लिया तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। नहीं ब्रो, तुम्हारे फेस पे एक्ने, तुम्हारे फेस पे पिंपल, तुम्हारे फेस पे रेडनेस, तुम्हारे फेस पे इचिंग, तुम्हारी स्किन का ब्रेकडाउन, हर एक चीज हो सकती है सिर्फ रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन से। तो इस चीज को ठीक करने के लिए तुम्हें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ड्राई, ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। बहुत छोटे से जल्दी से समझा देता हूँ। देखो, वैसे तो डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आई बटन पे आ रही होगी, जाके देख लेना। बेसिकली जो ड्राई स्किन होती है उसके ऊपर लगता है भाई क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट, जैसे कि तुम्हारा जो भी मॉइस्चराइजर होगा वो क्रीम बेस्ड और थोड़ा थिक होना चाहिए। एंड तुम्हारी सनस्क्रीन भी थोड़ी सी थिक और क्रीम बेस्ड होनी चाहिए ताकि वो ज्यादा देर तक टिकी रहे एंड तुम्हारी स्किन में एब्जॉर्ब हो पाए, क्योंकि तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है। जो ऑयली स्किन होती है वो तो भाई पहले से ही ऑयल इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर रही होती है, उसको भाई एकदम तुम्हें जेल बेस्ड वाला मॉइस्चराइजर देना है, जेल बेस्ड ही सनस्क्रीन देनी है जो तुम्हारी स्किन को परफेक्टली सूट कर पाएगी। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें भाई जेल बेस्ड ही प्रोडक्ट लगाने हैं, बट थोड़े से कम अमाउंट में लगाने हैं। एंड अगर तुम्हारा फेस स्लाइटली ऑयली की तरफ ज्यादा है तो तुम लोग ज्यादा जेल बेस्ड लगा सकते हो। एंड अगर तुम्हारा स्लाइटली ड्राई स्किन की तरफ ज्यादा तुम्हारी स्किन है, ऑयली कम है, कॉम्बिनेशन बेसिकली यही होता है कि तुम्हारी ड्राई और ऑयली दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो तुम्हारी स्किन को भाई कॉम्बिनेशन स्किन बोला जाता है। अब अगर तुम्हारी स्किन पे ऑयल प्रोडक्शन थोड़ी ज्यादा हो रही है और ड्राइनेस कम है तो तुम लोग भाई जेल बेस्ड लगाओ। एंड अगर ड्राइनेस ज्यादा, ऑयलनेस थोड़ी सी कम है तो तुम लोग क्रीम बेस्ड लगा सकते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी के बाद अगर तुम लोग भाई बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट लगा रहे हो ना, चाहे तुम्हें मैंने जेल बेस्ड बता दिया या क्रीम बेस्ड बता दिया, उसके बाद भी तुम लोग भाई ठोक ठोक के लगा रहे हो, रात भर लगा रहे हो, दिन भर लगा रहे हो, तो भी भाई तुम्हारी स्किन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हर एक चीज एक लिमिट तक अच्छी रहती है, चाहे फिर वो कुछ भी क्यों ना हो। तो इसलिए भाई अपने प्रोडक्ट्स को लिमिट करके लगाओ। दिन में 2 बार लगाने की जरूरत होती है। जैसे अगर तुम फेस वॉश कर रहे हो तो एक बार सुबह करो, एक बार रात को सोने से पहले करो। मॉइस्चराइजर लगा रहे हो सुबह फेस वॉश के बाद लगाओ, रात को भी फेस वॉश करने के बाद लगाओ। सनस्क्रीन लगा रहे हो सिर्फ सुबह लगाओ, रात को मत लगाओ। ये नहीं कि तुम रात को भी सनस्क्रीन लगा लोगे तो तुम्हारी टैनिंग उतरने लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। मॉइस्चराइजर भी बहुत सारा लगा लोगे तो कल ही तुम्हारी स्किन एकदम पफी और एकदम मॉइस्चराइज हो जाएगी, नहीं। टाइम लगता है स्किन बैरियर रिपेयर होने में, 15 से 10 दिन लग जाते हैं अच्छे से। बस कंसिस्टेंसी से करो, ओवर प्रोडक्ट यूज मत करो, क्योंकि तुम्हारी स्किन फिर भी तबाह हो जाएगी। इसके बाद भाई वो लोग आते हैं जो भाई किसी पे भी अंधा विश्वास कर लेते हैं, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 2 है, विच इज ब्लाइंडली ट्रस्टिंग ऑन एवरीवन। भाई तुम्हें जो भी कोई बंदा आके इंस्टाग्राम पे बता रहा है कि भाई ये हैक कर लो, ये रेमेडी लगा लो, अपने फेस पे गाजर मल लो या नींबू लगा लो, भाई ऐसा कुछ मत करो। नींबू लगाने से भाई पता है क्या होता है? उसका पीएच लेवल वैसे ही इतना एसिडिक होता है, तुम्हारी भाई स्किन पे एकदम तुम डायरेक्टली एसिड डालोगे तुम्हारी स्किन जल जाएगी, तुम्हें जलन महसूस होने लग जाएगी, इरिटेशन हो जाएगी। ये सारी चीजें मत करा करो। सेम ऐसे ही हल्दी के साथ होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो भाई डायरेक्टली बोल देते हैं फेस पे लगा लो, पर भाई तुम्हारी स्किन फिर भी तबाह हो जाएगी। तो किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, जो भी कोई आके रेमेडी बता रहा है। इवन अगर कोई तुम्हें स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी बता रहा है ना, तो अपनी स्किन के टाइप के हिसाब से यूज करो। अब जैसा मैंने बताया था, अगर तुम्हारी ड्राई स्किन है, कोई जेल बेस का प्रमोशन कर रहा है या तुम्हें बता रहा है जेल बेस के लिए बेस्ट है, तो अगर तुम उस पर ट्रस्ट करते हो कंटेंट क्रिएटर पे किसी पे भी, तो इट्स ओके, करना भी चाहिए। बट अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी नीड्स, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से भी तो प्रोडक्ट लो ना। उसने बोल दिया कि जेल बेस वाला लो, हो तुम ड्राई स्किन वाले, तुम्हें चाहिए क्रीम बेस, तो तुम जेल बेस लगाए जा रहे हो, फिर तुम्हारी स्किन मॉइस्चराइज नहीं हो रही, फिर तुम उस कंटेंट क्रिएटर को हेट कर रहे हो या अपनी स्किन को हेट कर रहे हो कि भाई मेरी स्किन इतनी बेकार है। तो इस चीज से बचना है तो राइट इन्फॉर्मेशन लो और ब्लाइंडली ट्रस्ट करना बंद कर दो। अपनी स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट चूज करो एंड ऐसे कंटेंट क्रिएटर के प्रोडक्ट बाय करो जो भाई तुम्हारी स्किन के टाइप के हिसाब से।
बट यहाँ पे मैं तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया सीक्रेट बताना चाहूंगा, चाहे तुम्हारी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, बट तुम्हारी स्किन में कोलेजन पक्का से लैक कर रहा होगा। एंड कोलेजन का क्या काम होता है? तुम्हारी स्किन का बेसिकली वो प्रोटीन होता है जो तुम्हारी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग एंड रेडिएंट बनाता है। अब तुम्हें मैं फर्क दिखा देता हूँ अपना ही। पहले मेरी स्किन कुछ ऐसी थी, फटी हुई एकदम बेकार सी ड्राइनेस, एंड अब कुछ ऐसे तुम लोग लाइव भी देख सकते हो। तो ये किसकी वजह से हुआ है? ऑब्वियसली कोलेजन की वजह से। एंड कोलेजन सिर्फ तुम्हारी स्किन का प्रोटीन ही नहीं, बहुत सारी चीजों को रिपेयर करते हैं। इवन तुम्हारे जो बहुत 3 से 4 साल पुराने एक्ने स्कार्स होते हैं ना, वो गड्ढे, उनको भी फिल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए तुम लोग भाई कोलेजन पाउडर में इन्वेस्ट करो। एंड तुम लोग सोचोगे नेचुरल कौन सा है, तो टेंशन मतलब मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ नेचुरल टीन का कोलेजन पाउडर, जिसके अंदर भाई कोई भी मिलावट नहीं है, इनके नाम में नेचुरल है। एंड अगर तुम्हें इस ब्रांड पे थोड़ा सा भी शक हो तो तुम लोग भाई ट्रस्टिफाइड जी के चैनल पे जाके इनकी वीडियोस भी देख सकते हो, जिन पे इन्होंने लैब टेस्ट रिपोर्ट करा है, जो कि भाई तुम लोग वहीं जाके देख लेना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। तो भाई इनका प्रोडक्ट मंगाओ, यूज करो, डेली एक स्कूप लेना है, जैसे तुम लोग मेरी वीडियो में देख पा रहे होगे कैसे यूज करना है। ये लेते टाइम मेरा कोड जरूर लगाना डोप फ्री, जिससे तुम्हें डिस्काउंट भी मिल जाएगा तगड़े वाला, फिर तो ये तुम्हें एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगा। तो वेट किस चीज का करो, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे रखी है, कभी जाओ एंड ऑर्डर करो। मुझे ये समझ नहीं आता कि अभी तक लोग इतने ज्यादा भोंदू और डम्ब क्यों है भाई। मतलब हमारा तीसरा पॉइंट यही होने वाला है कि भाई इजीली ट्रैप्स में फॉल हो जाना, जो कि भाई लोग ये दावा करते हैं कि भाई रात को ये लगा लो तुम्हारी स्किन कल टैन फ्री हो जाएगी, एकदम गोरी हो जाएगी, ये खा लो तुम्हारा स्किन बैरियर रिपेयर हो जाएगा, ये लगा लो स्किन पे तुम्हारे एक्ने सारे गायब हो जाएंगे एक ही दिन में। क्या तुम्हें लगता है एक दिन में गायब हो सकता है? मतलब अगर तुम्हें खुद लग रहा है ना, तो भाई मैं भी तुम्हें सेव नहीं कर सकता। बट मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि भाई ऐसी चीजों पे बिल्कुल भी विश्वास ना करना, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना बोल रहा हो, चाहे वो 5 रुपए की क्यों ना हो, चाहे वो 5 लाख की क्यों ना हो, पर एक दिन में एक्ने स्कार्स हटा देना, तुम्हारी स्किन को एक दिन में ग्लोइंग बना देना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक बहुत गंदी चीज हो सकती है, तुम्हारे हार्मोन्स, तुम्हारी स्किन, तुम्हारी बॉडी में कुछ ना कुछ गंदा रिएक्शन हो जाएगा, जो कि शायद ऐसा भी हो सकता है जो परमानेंट कुछ डैमेज कर जाए, जो भी कभी रिपेयर भी ना हो पाए। तो इसलिए इन चीजों पे तो कभी भी इन्वेस्ट मत करना और विश्वास भी मत करो इन ट्रैप्स पे। गाइस जस्ट इमेजिन, तुम लोगों ने ये सारी की सारी गलतियां तो करी ही हैं, या कर नहीं रहते तो करने वाले होगे, तो मैंने तुम्हें बचा लिया। एंड इन्हीं गलतियों के साथ तुम लोग ओवर ऑब्सेशन लेके बैठ गए हो अपनी स्किन को लेके कि भाई मेरी स्किन इतनी अच्छी हो जानी चाहिए, 10 दिन में हो जानी चाहिए मेरी स्किन 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 स्किन। पूरे दिन भर यूट्यूब पे यही देखे जा रहे हो कि भाई मैं कैसे अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाऊं, ये करूं वो करूं। और फिर अगर तुम ऊपर वाली सारी गलतियां कर रहे होगे तो तुम्हारी स्किन तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली। फिर तुम जाओगे भाई मेंटल डिप्रेशन में, फिर तुम्हारी भाई मेंटल हेल्थ खराब होगी कि भाई मैं तो अच्छा ही नहीं दिख सकता, मैं तो कभी अच्छा दिख ही नहीं पाऊंगा, मेरे को लोग हर समय यही बोलेंगे कितना अगली है। और इसी वजह से तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाएगी। तुम्हारी एक बार मेंटल हेल्थ खराब हो गई तो तुम्हें भाई नीचे जाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ। एंड तुम्हारी इनसिक्योरिटी सबसे पहली चीज है जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को खराब करने का रीजन बनती है। तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा, कैसी भी स्किन है, किसी भी कलर की है, टाइम दो, पैसे कमाओ, फिर अच्छी चीज, अच्छी गाइडेंस लेके पैसे लगाओ स्किन पे, जितनी हद तक ठीक होनी होगी हो जाएगी। बट उससे तुम्हारा करियर, तुम्हारी चीजें डिसाइड नहीं होने वाली है। तो स्किन को ओवर ऑब्सेशन मत लो। डर है लड़कियां नहीं पटेंगी, ग्लो अप नहीं कर पाओगे, ऑरा फार्मिंग नहीं कर पाओगे, अभी नहीं कर पाओगे तो पैसे कमा लो, 3-4 साल तक पैसे कमा लो बहुत अच्छे से, देन अपनी स्किन पे ट्रांसप्लांट जो भी करवाना हो सब करवा लेना, फिर उसके बाद भाई ऑरा फार्म कर लेना, तब तो कर पाओगे ना अच्छे से। तब तो ये नहीं सोचना पड़ेगा ना कि भाई जेब में पैसे नहीं है, कल खाना कैसे खाऊंगा, ये सारी की सारी चीजें। तो इसलिए चुपचाप पैसे पे ध्यान दे लो, कमाने पे, या अगर पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो तो उस पर ध्यान दो, फालतू की ऑब्सेशन मत पालो, क्योंकि मेंटल हेल्थ खराब होती है तुम्हारा गेम डी एंड। सच बताऊं तो भाई ये लोग मुझे बहुत गंदे लगते हैं जो भाई पब्लिक प्लेसेस में गंदे से मुंह बनाते हैं। मतलब ग्लो अप के टाइम तुम लोग म्यूइंग वगैरह, चूइंग वगैरह भी कर रहे होगे, फेशियल एस्थेटिक्स, तुम्हारी फेशियल बोन कैसे चेंज करनी है, ये सब भी कर रहे होगे। उसके बाद अगर तुम पब्लिक में ऐसे चलते हो ना अपने दांतों में, गाल को बीच के और आईब्रो स्क्विंट करके, आईब्रो ऊपर करके, तो भाई तुमसे ज्यादा वियर्ड कोई नहीं लगता, तुम बहुत बड़े वियर्डो लगते हो। तो अभी के अभी ट्राई करो, इन चीजों को बंद कर दो। ओवर ऑब्सेशन की वजह से ही होता है ये सब, जो हमारा पिछला पॉइंट था कि तुम लोग बहुत ऑब्सेस हो जाते हो, तो तुम लोग पब्लिक प्लेसेस में भी अपने आपको मॉगर बनाने का ट्राई करते हो। सबको मॉक करने का, कैसे? फेसेस बना के, भाई मैं तो मॉक कर रहा हूँ ना, मॉगर लग रहा हूँ ना, बाय बाय। तो ये चीजें मत करो भाई, बहुत गंदे लगते हो। इससे भी भाई तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब ही लगेगी। कोई और बंदा, अगर मैं भी तुम्हारे सामने आ गया ना, मैं तुम्हें पागल ही समझने वाला हूँ। मत करना, लोग तुम्हें पक्का से वियर्डो समझेंगे। कोई लड़की बात भी करने आने वाली होगी ना, सोचे कि भाई ये तो पागल है, मुंह बना के बैठा है, इसको कोई बीमारी है, भाग जाओ भाई इससे दूर। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए नेचुरल टीन के प्रोटीन में, तो तुम लोग भाई इन्वेस्ट कर सकते हो नेचुरल टीन के ईस्ट प्रोटीन में, जो कि भाई बहुत टेस्टी होता है एंड मैं भी खुद यूज करता हूँ। एंड मेरा कोड जरूर लगाना, डोप फ्री, टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट। एंड लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल पे बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो अपना डाउट। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पे जाके अपना डाउट डीएम करो, मैं तुम्हें अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूंगा। तो मिलते हैं वहीं पे ही अगर कोई डाउट होगा तो, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि अगर जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।